मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। कोरोना जैसी महामारी के समय में लोगों के मन में शंका, भय, निराशा, क्रोध और कई तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का संतुलन बिगड़ने से जल्दी रोग लग जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे में किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ आपका फायदा कर सकता है, और ये आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यताम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। इस प्रकार से इतनी प्रकार की चीजें, बुद्धि, बल, निर्भयता, आरोग्यता और इस प्रकार से वाक्पटुता इत्यादि न जाने कितनी चीजें आ जाती हैं केवल हनुमत स्मरणात् भवेत्, यानी केवल स्मरण मात्र से। तो हनुमान चालीसा तो शुद्ध भी है, सिद्ध भी है। इसको पढ़ने से आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से सारी चीजों का जुड़ाव होता है। अगर आपका भय मन में नहीं है, भय और क्रोध अगर मन में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ कहा जाएगा। और भय और क्रोध को किस प्रकार से दूर करते हैं? बुद्धि, बल, यश, धैर्य सब आपको मिलता है। साथ में स्मरण शक्ति और बुद्धि की शक्ति, बुद्धि बलम यशो धैर्यम, साथ में यश और धैर्य भी प्राप्त होता है चालीसा का पाठ करने से। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किसको पढ़ना चाहिए कि किसको नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और क्या होता है? होए सिद्ध साखी गौरीसा। भूत भावन भोलेनाथ के साक्षी हैं। जो भी पढ़ेगा पूर्ण मनोबल बढ़ाता हुआ यश, धैर्य इत्यादि, क्योंकि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हर प्रकार का संकट कट जाता है, हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। अगर भय और क्रोध और निर्भयता के साथ साथ शारीरिक सौष्ठव है, तो हर प्रकार के संकट को दूर करना आपके बाएं हाथ का काम होगा। भय और तनाव से कई लोग कहते हैं कि हमको स्ट्रेस हो गया, या हमको स्ट्रेस से होते हुए हमको डिप्रेशन इत्यादि हो गया, हम किसी चीज से डर गए, तो हम उस शत्रु का कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर हम किसी भी शत्रु को अपने से ज्यादा मजबूत बना देंगे। तो भय, क्रोध, मनस्तापा, इस प्रकार से मन संताप, ये बहुत बड़ी कष्टकारी चीज होती है। तो ये सारी चीजें दूर होती हैं हनुमान जी की अगर आप उपासना करते हैं, और साथ के साथ ये भी जरूर ध्यान रखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज। जब आपके गुरु और गुरु तुल्य मान के हनुमान जी का अगर आप जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आपको नए नए आइडियाज भी मिलते हैं, जिससे आपके जीवन में आशा का संचार होता है, और आशा का संचार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का एक नए सिरे से सृजन कर देता है। ये केवल सुनने मात्र से ही लाभ देती है ये चालीसा। लेकिन अगर आप इसका पाठ करते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं, थोड़ा सा दुर्गम है कार्य, लेकिन करते हैं तो बंधन तो छोड़िए, जीवन कई प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। इस प्रकार से नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये एक एक महामंत्र है, ये एक एक चौपाई नहीं है, ये एक एक महामंत्र है जो कि सिद्ध हो चुकी है। अरबों खरबों बार लोगों ने पढ़ पढ़ के इसको पूर्ण रूप से अब सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। घर की कलह हो, किसी प्रकार का ग्रह कलेश हो, बाधा हो, ये इस प्रकार से ये अमोघ वरदान है। जिस प्रकार से कहते हैं राम बाण अचूक है, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ भी अचूक होता है। लेकिन शर्त यह है कि किसी को दुखी,
शोक, रोग या किसी का अनिष्ट करने की इच्छा से इसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। अपने उद्भव के लिए, अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने ग्रह कलेशों को दूर करने के लिए आप ये करेंगे तो बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्यता, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। फिर चाहे कोई महामारी का काल आए या किसी भी प्रकार का कोई भी काल आए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार की पूजा उपासना पद्धति जो हमको मिली है, इसका जरूर पालन करते हुए हमको अपने जीवन में उत्तम ही उत्तम रास्ते अपनाने चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। गुरुजी ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए जरूरी है। अब गुरुजी बताएंगे कि आपकी 12 राशियों का राशिफल क्या कहते हैं आज आपके तारे। बताइए गुरुजी। मेष राशि प्रथम राशि से शुरू करते हुए आज का राशिफल। बिजनेस में आज आप सोच समझ के पूंजी निवेश करें। आज आप बहुत भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे। आज जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें सफलता आपको मिलना निश्चित है। भाई बहनों का सुख भी प्राप्त आपको होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ कृषि योग्य भूमि भी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगी। माता का सुख भी है। साथ में सबसे ज़्यादा प्लस ये है कि पत्नी का स्वास्थ्य भी आज आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों का आज का दिन मध्यमता नहीं बल्कि मध्यमता से उत्तमता कहा जा सकता है। तो इन सारे सुखों को आप निश्चित रूप से आनंदित महसूस करेंगे। आज आनंद का दिन मेष राशि वालों के लिए ये आज का राशिफल। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि। अपनी गलतियों को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। व्यवसायिक नई योजना बना सकते हैं। कार्य पद्धति में सुधार होने से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने का ये एक सुनहरा मौका आज का दिन आपको देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। कारोबारी में या अगर हैं आप कारोबारी तो मंदी की वजह से थोड़ा परेशानी, शत्रु थोड़ा सक्रिय रह सकते हैं, थकान आ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। धार्मिक आस्था में लेकिन वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मंदी सब जगह है, आपको इसको बेयर करना पड़ेगा। कर्क राशि वालों, जल्दबाजी से अगर हानि आपको हो रही है तो बचें उससे। कार्यस्थल पर कुछ विशेष कार्यों से बचें। अग्नि के प्रयोग में थोड़ा सावधानी रखें। लग्न में राहु का प्रभाव होने के नाते थोड़ा चिंतित हो सकता है। लग्न से एकादश भाव के राहु थोड़ा लग्न को प्रभावित करते हैं। अपनी सोच पॉजिटिव रखने की जरूरत है। कर्क राशि वालों, आपके धन की स्थिति में शुद्धता आने के योगातियोग दिख रहे हैं। यानी कि किस प्रकार से शुद्धि आ सकती है आपके धन में, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता होती हुई नजर आ रही है। इस चिंता का विषय, इसको दूर करने के लिए आप जरूर किसी व्यक्ति की या डॉक्टर की सलाह लें। विदेश से लाभ मिलने की आपको संभावनाएं हालांकि कुछ बेहतर लग रही है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी कई महत्वाकांक्षाएं आने वाले समय में पूरी होंगी। आपके मन से और मन से निकली हुई जो भी किसी इच्छाओं की पूर्ति वो जरूर होगी। इसलिए आप जिस प्रकार से कार्यरत हैं उसी प्रकार से, उसी कार्यशैली से बिना डिगे काम करें। जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने का आपका ये समय आने वाले समय में अच्छा रहेगा। आपको इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा उस विजन पे काम करने का। परिवार में शुभ कार्य होने के भी योगादियोग बन रहे हैं। यानी घर पे भी मांगलिक कार्य और कार्य क्षेत्र पे भी अच्छा। प्लस ये है कि भाई बहनों का सुख भी आपको उत्तमता की तरह मिलता हुआ देखा जा रहा है। सिंह राशि वालों, विद्यार्थियों के लिए अगर हैं आप तो विशेष रूप से बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। कुछ नई चीज़ सीखने, विद्या अध्ययन करना, पुराने मित्रों से मिलने का ये संभावनाएं दिख रही हैं। पॉजिटिविटी देखेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी है।
प्रगति की संभावनाएं भी आपको आज और आने वाले समय में दृष्टिगोचर जरूर होती हुई देखी जाएंगी। लेकिन भावावेश में आकर कोई कार्य ऐसा ना करें या जैसे एकदम से कोई निवेश इत्यादि कर दिया या कोई ऐसा कार्य कर दिया जो बाद में आप पछताएं। बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी कार्य क्षमताओं की वृद्धि होगी। नियम कानून से आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। संपत्ति के कार्य आपको विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं। उन्नति के मार्ग आपके बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे, प्रशस्त होते हुए दिख रहा है आज आपका पथ। तुला राशि वालों, किसी की भी सुनी सुनाई हुई बातों पर ध्यान ना दें। अफवाहों का बहुत ज़्यादा आपके पास प्रभाव है। अपने स्वयं के विवेक से कार्य करें। दोस्तों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो आपसी बात करके दूर हो सकता है। विद्यार्थी यानी कि कुछ सीख रहा हो जो, उसके लिए तो ये समय तुला राशि वालों बहुत अच्छा देखा जा रहा है। नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक को आप ग्रहण कर सकते हैं। ग्राह्य भाव आपके अंदर आ सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, निवेश से आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। पुराना किया हुआ निवेश भी आपको आगे बढ़ाएगा। वाणी पर लेकिन जरूर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रुद्ध अवस्था भी आ सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव लग्न पे थोड़ा सा आपको ज़रूर संभल के रहना चाहिए। थोड़ा दुखद समाचार भी आपको किन्हीं कारणों से मिलता हुआ दिखाई देगा। धनु राशि वालों, होशियारी, बहुत ज़्यादा होशियारी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आप साधारणतया सोचिए। विवाह के लिए, प्रणय संबंधों के लिए अगर प्रयास हैं तो आपके वो प्रयास सफल होंगे, उचित होंगे, अच्छी मात्रा में होंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये तो बिल्कुल आपको मिलनी ही मिलनी है। प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ अब बात करते हैं मकर राशि की। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका योगदान जरूरी होगा, क्योंकि पारिवारिक भूमिका आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब आपको थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण पे ज़्यादा ध्यान आने वाले समय पे देने की जरूरत है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। थोड़ा आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मकर राशि वालों शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करते रहें। घर के लोगों के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें, स्वतंत्रता दें और उनको स्वयं के निर्णय लेने के लिए आगे प्रेरित करें। कुंभ राशि वालों की बात करें तो दिन सुख, सुविधा और संबंधित कार्यों में ही रहेगा। अपने कार्यों में लचीलापन बना के चलना आपके लिए ठीक है। पति पत्नी के बीच कुछ थोड़ी मीठी नोक-झोंक जो होती है सामान्य रूप से रहेगी। दिन सुख सुविधा पूर्वक आपका व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा किसी भी बात को लेके ढीठ रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल इस प्रकार से बोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके पास आ सकता है, थोड़ा सा समझ जाइएगा। यानी आकस्मिक कोई घटना आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर हालांकि व्यस्तताएं आपकी बनी रहेंगी और इन व्यस्तताओं के बीच आपको समय ज़रूर निकालना पड़ेगा घरेलू कार्य और घरेलू कार्यों से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए। बाहरी संपर्क, किसी भी प्रकार की यात्रा इत्यादि अगर स्थगित ही रखें तो ये आपके हक में भी रहेगा, आपके पक्ष में भी रहेगा। आपको इस प्रकार से करना भी चाहिए। तो इन सारी बातों में आप सभी लोगों को मेष से मीन, मीन से मेष राशि, सभी राशियों को ध्यान में रखने की बात होती है कि छोटी छोटी ही बातें होती हैं, छोटी छोटी ही शिक्षाएं होती हैं जो प्रत्येक दिन हमको नए प्रकार से कार्य करने की ऊर्जा देती है। क्योंकि द ओनली कांस्टेंट इज टाइम। समय ही केवल एक कांस्टेंट है जो बदलता रहता है। आप सबका दिन शुभ हो। गुरुजी ने हमें बताया कि 12 राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज आपका दिन। अब गुरुजी से जानते हैं आज का पंचांग। बताइए गुरुजी। दिनांक 17 नवंबर, तृतीया तिथि का मान लगा हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष। राहु काल 2:46 से 4:06 तक, शुभ समय 11:44 से 12:27 सिद्ध है।
8004036524। इस नंबर पर आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajiv.shukla@gmail.com। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।